देखा था कि जो लड़कियों के अंडरगारमेंट्स थे वो सारे के सारे यहाँ पर यंग मास्टर जू के रूम से मिल गए थे, जो देखने के बाद यहाँ पर सभी लोग शॉक हो जाते हैं क्योंकि उन सभी ने मिलकर यहाँ पर वो सारे सामान को तो ली के रूम में छुपा दिया गया था। ये देखने के बाद तो यहाँ पर यंग मास्टर जू भी काफी ज्यादा शॉक थे और वो सोचने लगते हैं कि आखिरकार ये सब मेरे रूम में कैसे आ सकता है। हम देखते हैं कि वो अभी भी उन्हीं कपड़ों को देख रहे थे। इसी के साथ हम देखते हैं यहाँ पर जो मिसियन होती है उन्हें यहाँ पर अब काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है यंग मास्टर जू के ऊपर, क्योंकि वो यहाँ पर इन सभी चीजों के बारे में इन्वेस्टिगेशन करने वाले थे और उन्होंने खुद ही ये गुनाह किया था। इसी के साथ ली बोलता है कि जब यहाँ पर यंग मास्टर जू ने खुद ही इन कपड़ों को चुराया है तो अब उनके साथ क्या किया जाने वाला है, क्या हम उन्हें इसी ही तरीके से छोड़ने वाले हैं, क्या तुम मुझे इस सब चीजों के बारे में बता सकते हो। हम देखते हैं कि जो ली होता है वो यहाँ पर अब सारा इल्जाम यंग मास्टर जू के ऊपर लगाने लगता है धीरे धीरे करके, और वो यहाँ पर मिस यून को भी भड़काने की कोशिश कर रहा था बहुत ज्यादा। इसी के साथ मिस यून को भी गुस्सा आ जाता है यंग मास्टर जू के ऊपर और वो यहाँ पर अब उनके ऊपर चिल्लाने लगती है, और यहाँ पर मिस यून का गुस्सा देखकर यहाँ पर यंग मास्टर जू को भी गुस्सा आ जाता है, लेकिन वो यहाँ पर कुछ नहीं कर सकते थे और उनकी भी फटने लगती है क्योंकि मिस यून काफी ज्यादा पावरफुल थी। इसी के साथ हम देखते हैं उनको बहुत बुरी तरीके से पीटा जाता है, जिसके बाद हमें कुछ दिनों बाद का सीन दिखाया जाता है, जिसके बाद हमें डीन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि डीन हमें बताता है यहाँ पर उसने यंग मास्टर जू को रस्टिकेट कर दिया है और यहाँ पर चारों तरफ अब यंग मास्टर जू की बदनामी हो रही है और सभी लोगों को इन सब चीजों के बारे में पता चल चुका है। लेकिन हम देखते हैं कि जो यहाँ पर डीन और यहाँ पर यंग मास्टर जू होते हैं वो एक दूसरे के साथ मिले हुए होते हैं। जो यहाँ पर यंग मास्टर जू होते हैं वो डीन से कहते हैं कि अगर आप यहाँ पर मुझे वापस ले लेते हैं तो कोई भी इसके खिलाफ आवाज नहीं उठाएगा। इसी के साथ यहाँ पर जो मास्टर होते हैं वो उसे यहाँ पर वापस एकेडमी में ले आते हैं और उसके खिलाफ सफाई देने लगते हैं कि यहाँ पर ये काम उन्होंने नहीं किया था, ये काम किसी और ने किया था। इसी के साथ हमें झांग का सीन दिखाया जाता है जो बोलता है कि उस रात पूरे टाइम तक यहाँ पर यंग मास्टर जो हमारे साथ थे तो वो इस काम को कैसे कर सकते हैं, ये जरूर किसी और की साजिश है जो यहाँ पर उन्हें फंसाना चाहता है, क्योंकि वो तो काफी ज्यादा अच्छे इंसान है। इसी के साथ हम देखते हैं सभी लड़कियां भी यहाँ पर उसका सपोर्ट करने लगती हैं और कहती हैं कि हाँ हम यंग मास्टर जू को पहले से ही जानते हैं। यहाँ पर लड़कियों के अंडरगारमेंट चुराने की बात है तो वो बिल्कुल भी ऐसा नहीं कर सकते। लेकिन हम देखते हैं यंग मास्टर जू को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था जब सभी लोग यहाँ पर उनके ऊपर अंडरगारमेंट चुराने का इंजाम लगा रहे थे। तो इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें ली को दिखाया जाता है जो कि एक पेड़ के पास खड़ा होता है और वो यहीं से इन सब मामलों के बारे में बातें सुन रहा था। और हम देखते हैं वो कहता है कि अगर यहाँ पर जैसा मैंने सोचा था वैसा हो जाता तो काफी ज्यादा मजा आ जाता। वो बोलता है कि जो मैंने सोचा था वो अगर यहाँ पर होता तो अभी यहाँ पर इन सब चीजों को देखने में और ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा होता। वो बोलने लगता है कि यहाँ पर अभी मुझे काफी ज्यादा मजा आने वाला था लेकिन कुछ भी नहीं आएगा। जिसके साथ ही वो यहाँ पर अपनी कल्टीवेशन के बारे में बातें करना स्टार्ट कर देता है। वो बोलता है कि अब मुझे जल्दी से जल्दी कल्टीवेशन के नेक्स्ट लेवल पर पहुंचना होगा। वो यहाँ की कल्टीवेशन के बारे में बताता है और कहता है कि जैसे ही मैं डिवाइन लेवल यानी कि अपने अगले लेवल में आ जाऊंगा तो यहाँ पर मुझे स्किल चॉइस करनी होगी जो कि यहाँ पर सबको करनी होती है। और वो कहता है कि मैं भी एक स्किल को चॉइस करूंगा जो कि सबसे ज्यादा पावरफुल होगी। और वो कहता है कि मैं पिछली लाइफ की ही तरह एक बहुत ज्यादा पावरफुल कल्टीवेटर बनूंगा। इसी के साथ वो यहाँ पर एक स्किल के बारे में बताते हुए कहता है कि मेरे पास एक ऐसी स्किल है जिसका नाम लाइफ ऑफ डार्कनेस है और इसकी पावर इतनी ज्यादा है कि यहाँ पर कोई भी गॉड इसके सामने नहीं टिक सकता। वो बोलता है कि मैं इस स्किल के साथ एक और स्किल को प्रैक्टिस करना चाहता हूँ जो कि इससे भी ज्यादा पावरफुल होने वाली है, लेकिन हमें उस स्किल के बारे में नहीं बताया जाता। जिसके बाद हमें एक महीने बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि जो यहाँ पर ली होता है वो काफी लंबे टाइम से कल्टीवेशन कर रहा होता है और इस बीच में उसने और कोई भी काम नहीं किया होता और उसकी प्रैक्टिस की वजह से यहाँ पर अब उसका ब्रेक थ्रू हो जाता है और वो यहाँ पर डायरेक्ट डिवाइन रियलम में आ जाता है। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर ली होता है वो काफी ज्यादा खुश होता है और वो कहने लगता है कि अब वो टाइम आ चुका है जब मैं यहाँ पर लाइफ ऑफ डार्कनेस के अलावा भी एक और स्किल को चॉइस कर सकता हूँ। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो यहाँ पर अपने वापस से उसी वर्ल्ड में आ जाता है जो कि उसने अपनी पिछली लाइफ में क्रिएट किया था और ये उसका सोल वर्ल्ड है। और हम देखते हैं यहाँ पर काफी सारी टेक्निक्स की बुक थी जिनको यहाँ पर वो प्रैक्टिस कर सकता था, लेकिन उसे यहाँ पर एक बहुत ज्यादा पावरफुल स्किल की बुक चाहिए थी। और हम देखते हैं इसी के साथ वो यहाँ पर काफी सारी स्किल्स को छानने लगता है। हम देखते हैं वहाँ पर काफी सारी स्किल्स थी जिनको वो नहीं चाहता था और वो सारी बुक्स को साइड कर रहा होता है एक एक करके। अभी उसे यहाँ पर एक बुक मिलती है जिसके ऊपर यहाँ पर द ग्रेट ड्रैगन मास्टर लिखा था और यहाँ पर ये ड्रैगन मास्टर की स्किल थी, लेकिन हम देखते हैं कि उसे ये स्किल बिल्कुल भी पसंद नहीं आती, इसीलिए वो इस स्किल को भी नहीं लेता और वो कहता है कि मुझे यहाँ पर एक सुप्रीम गॉड की टेक्निक चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं वो जब एक स्किल की तरफ हाथ आगे बढ़ाता है तो वो कहने लगता है कि ये जो टेक्निक है ये यहाँ पर एक डार्क लॉर्ड की टेक्निक है, अगर ये टेक्निक भी मैं सीख लूँ तो काफी ज्यादा अच्छा हो सकता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि उसको एक और टेक्निक दिखाई देती है जो कि यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट की एक सुप्रीम टेक्निक थी और वो कहता है कि ये तो खुद यहाँ पर गॉड ऑफ लाइट ने ही लिखी है। वो कहता है कि मैं इसी टेक्निक को यहाँ पर आज से प्रैक्टिस करना स्टार्ट करूंगा अपनी टेक्निक के साथ। हम देखते हैं तभी वो कहता है कि मैंने इस टेक्निक को अपनी पिछली लाइफ में क्यों नहीं देखा, अगर मैं इसे देखता तो मेरी पावर और ज्यादा बढ़ जाती। इसी के साथ हम देखते हैं कि वो उस बुक को पढ़ना स्टार्ट कर देता है ताकि
वो उस बुक की टेक्निक्स को सीख सके। हम देखते हैं वो यहाँ पर उस बुक को पढ़ रहा होता है, तभी यहाँ पर उसके अंदर थोड़ी बहुत पावर्स आने लगती हैं और उसकी पावर इस बार यहाँ पर काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग थी और उसका ऑरा भी अब काफी ज्यादा पावरफुल बन जाता है। हम देखते हैं कि उसके ऑरा में यहाँ पर अब फायर और वाटर की पावर आ चुकी थी। वो कहता है कि अब मैं यहाँ पर फायर और वाटर से पूरी तरीके से अपनी बॉडी को हार्म होने से बचा सकता हूँ। वो कहता है जल्दी ही मैं बाकी सारे एलिमेंट से भी अपनी बॉडी को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना सीख लूंगा। इसी के साथ हम देखते हैं वो यहाँ पर जब इन्हीं सब चीजों के बारे में बात कर रहा था, तभी उसके जो डोर था वहां पर खटखट की आवाज आने लगती है। हम देखते हैं कि वहां पर कोई बंदा आया हुआ था। वो बंदा अंदर आता है और कहता है कि मैं तुम्हें एक बात बताने आया हूँ, जो तुम्हारा दोस्त हुआन है उसको यहाँ पर झांगो और यहाँ पर मास्टर जू ने पकड़ लिया है। और हमें यहाँ पर पता चलता है कि जो ये बंदा है इसका नाम यहाँ पर मिंग है। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पर जो ली होता है वो हुआंग के बारे में सुनकर काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और बोलता है कि क्या तुम मुझे उस जगह पर ले चल सकते हो जहाँ पर उन्होंने यहाँ पर हुआन को पकड़ा हुआ है। हम देखते हैं कि वो बंदा बताता है कि यहाँ पर जो हुआन है उसको उन्होंने बैम्बू फॉरेस्ट में बांध कर रखा है और वो लोग यहाँ पर तुम्हें बुला रहे हैं ताकि वो उसे छोड़ सके। हम देखते हैं कि जो ली होता है वो वहां पर जाने लगता है। इसी के साथ हमें बैम्बू फॉरेस्ट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर हम देखते हैं कि काफी सारे लोग यहाँ पर होते हैं और यहाँ पर जो हुआन था उसको भी उल्टा करके टांग रखा होता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें कुछ लड़कों को दिखाया जाता है जो कि यहाँ पर आपस में बात ही कर रहे होते हैं। तभी यहाँ पर एक बंदा कहता है कि क्या तुमको लगता है कि ली यहाँ पर आएगा। हम देखते हैं यहाँ पर एक बंदा बोलता है मैं यहाँ पर सच लगा सकता हूँ कि वो नहीं आएगा। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर यंग मास्टर झिंग होते हैं वो यहाँ पर हुआन का सर के बाल खींचने लगते हैं और बोलते हैं मुझे नहीं लगता अब तुम्हारा दोस्त यहाँ पर आने वाला है। अगर तुम्हारा दोस्त यहाँ पर नहीं आता है तो यहाँ पर अब बस तुम मेरे एक ही काम के बच गए हो। यहाँ पर जो मेरी न्यू स्किल है मैं उसको टेस्ट करना चाहता हूँ। मैं बस यहाँ पर देखना चाहता हूँ अपने बारबेरियन फिस्ट को टेस्ट करके तुम्हारे ऊपर। लेकिन हम देखते हैं जैसे ही वो यहाँ पर उसको मारने वाले थे तभी एक आवाज आती है कि रुक जाओ। हम देखते हैं तभी यहाँ पर ली आ जाता है। हम देखते हैं तभी ली को देखकर सभी लोग कहने लगते हैं कि क्या यहाँ पर पिछली बार इतनी बुरी तरीके से पिटने के बाद भी ये यहाँ पर दोबारा से फाइट के लिए आया है, ये कैसा बंदा है। सभी कहने लगते हैं कि हमें नहीं लगा था कि इसके अंदर इतना दम होगा कि ये यहाँ पर वापस आ सके। एक बंदा कहता है कि मुझे नहीं लगता कि आज ये यहाँ से जिंदा बच कर जाएगा। मैं यहाँ पर 60 सिल्वर कॉइन्स की शर्त लगाता हूँ इसके ऊपर। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर यंग मास्टर जू होते हैं वो बोलने लगते हैं कि आखिरकार ये यहाँ पर आ ही गया। मैं यहाँ पर देखना चाहता था ये पिछली बार मेरे हाथ से कैसे बचा। इसी के साथ हमें ली को दिखाया जाता है। जो ली होता है वो कहने लगता है कि अब मैं यहाँ पर आ चुका हूँ तो तुम्हें अब मेरे दोस्त को छोड़ देना चाहिए। हम देखते हैं वो यहाँ पर कहता है कि मेरे दोस्त को तुम अभी के अभी छोड़ दो वरना तुम्हारे साथ अच्छा नहीं होगा। हम देखते हैं इसी के साथ जो यहाँ पर यंग मास्टर जू होते हैं वो बोलते हैं कि तुम अब यहाँ पर आ चुके हो और इस बंदे की अब हमें कोई जरूरत भी नहीं है तो ठीक है हम इसे छोड़ ही देते हैं। हम देखते हैं तभी वो यहाँ पर अपनी स्पिरिट पावर का यूज कर उसकी रस्सी को काट देते हैं। इसी के साथ यहाँ पर जो हुआन होता है वो नीचे आ जाता है। हम देखते हैं हुआन का दोस्त यहाँ पर उससे पूछता है कि क्या तुम यहाँ पर ठीक हो। हम देखते हैं वो बोलता है मैं यहाँ पर ठीक हूँ, लेकिन आज हम जितने भी गरीब लोग हैं यहाँ पर इन रिच पीपल्स को दिखा देंगे कि यहाँ पर हमारी पावर्स क्या है। हम भी यहाँ पर मार्शल आर्ट के मामले में कोई पीछे नहीं है, हम भी काफी ज्यादा आगे हैं। हम भी यहाँ पर आज इनसे फाइट करेंगे। लेकिन हम देखते हैं कि हुआन की बात से यहाँ पर कोई भी बच्चा एग्री नहीं होता। सभी लोग आसपास की तरफ देखने लगते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं कि यंग मास्टर झिंग जो होते हैं वो यहाँ पर कहते हैं कि ली यहाँ पर क्या तुम अब मुझसे फाइट करना चाहते हो, क्योंकि पिछली बार तो तुम यहाँ पर मेरी फाइट से जिंदा बच गए थे, मेरे से फाइट करने के बाद जिंदा बच गए थे, लेकिन इस बार बिल्कुल भी नहीं बचोगे। हम देखते हैं जो ली होता है वो बोलने लगता है कि मैं यहाँ पर इस बच्चे से फाइट नहीं करना चाहता था, लेकिन अगर यहाँ पर अब ये मुझसे फाइट करना ही चाहता है तो मैं इसे आज यहाँ पर अच्छा सबक सिखाऊंगा। इसी के साथ हम देखते हैं सभी लोग यहाँ पर चिल्लाने लगते हैं कि तुम दोनों फाइट करो आपस में। हम देखते हैं सभी उनकी फाइट को यहाँ पर सपोर्ट करने लगते हैं। अब यहाँ पर यंग मास्टर झिंग बोलते हैं तुम यहाँ पर क्या करना चाहते हो। हम देखते हैं वो यहाँ पर अपने मन में कह रहा होता है कि ये पिछली बार मेरे हमले से बच गया था, लेकिन इस बार बिल्कुल भी नहीं बचेगा। मैं इस बार इसके ऊपर अपना बारबेरियन फिस्ट भी यूज करूंगा जिसकी पावर काफी ज्यादा है। तभी हम देखते हैं कि वो यंग मास्टर जू के पास जाता है और यंग मास्टर जू से कहता है कि आप इस पूरी फाइट को देखिएगा और एनालाइज कीजिएगा यहाँ पर इस फाइट को कौन जीता है। हम देखते हैं यहाँ पर जो यंग मास्टर जू होते हैं वो कहने लगते हैं तो ठीक है मैं यहाँ पर तुम्हारी फाइट को एनालाइज करने के लिए तैयार हूँ। मैं इस बार यहाँ पर तुम्हारी फाइट को जज करूंगा और ये एकदम एक फेयर फाइट होने वाली है। यहाँ पर कोई भी चीटिंग नहीं करेगा इस फेयर फाइट के दौरान। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर ली होता है वो बोलता है कि फेयर फाइट का बहाना तो तुमने मुझे पिछली बार भी दिया था, तो पिछली बार उसने मेरे ऊपर इतना ज्यादा पावरफुल फिस्ट यूज किया तब तुम कहाँ पर थे। इसी के साथ हम देखते हैं कि जो यहाँ पर यंग मास्टर जू थे वो यहाँ पर अब पूरी तरीके से शॉक हो जाते हैं इसका जवाब सुनने के बाद, क्योंकि ली ने आज से पहले किसी से भी यहाँ पर ऐसे तरीके से बात नहीं करी थी। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें यहाँ पर दिखाया जाता है एक बंदे का सीन और ये बंदा काफी ज्यादा पावरफुल है। हम देखते हैं तभी एक बंदा उसके पास से जा रहा होता है और वो बोलता है कि आज यहाँ पर वापस से एक फाइट होने वाली है जो कि यहाँ पर ली और यंग मास्टर जू के खिलाफ होने वाली है। तभी यहाँ पर एक लड़की बोलती है कि कोई बंदा इतना ज्यादा बेवकूफ कैसे हो सकता है, पिछली बार बाल बाल जान बची थी उसकी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि इस बार वो जिंदा भी बच पाएगा। तभी एक बंदा कहता है कि चलो हमें मास्टर को इस बार
बारे में बताना चाहिए। इसी के साथ हम देखते हैं वो अपने मास्टर की तरफ जाने लगते हैं और यहाँ पर अपने मास्टर को बताने के लिए जा रहे होते हैं। इसी के साथ हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें मैच का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं कि यंग मास्टर जू यहाँ पर इस मैच को पूरी तरीके से जज कर रहे थे और वो यहाँ पर फाइट का अनाउंसमेंट करने ही वाले थे और यहाँ पर दो तैयार थे इस फाइट के लिए। इसी के साथ हम यहाँ पर यंग मास्टर जू को देख पाते हैं। जो यहाँ पर यंग मास्टर जू होते हैं वो यहाँ पर फाइट को स्टार्ट करने के लिए कह देते हैं। इसी के साथ सभी बंदे यहाँ पर यंग मास्टर झेंग की जय जयकार लगाने लगते हैं और यहाँ पर कहते हैं कि उसे पूरी तरीके से खत्म कर दो, इस बार उसे पूरी तरीके से खत्म कर देना। हम देखते हैं यहाँ पर जो हुआन होता है वो अपने दोस्त के लिए काफी ज्यादा डरा हुआ होता है। इसी के साथ हमें यहाँ पर यंग मास्टर झेंग का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर वो कहने लगते हैं कि पिछली बार तो मैंने तुम्हें जिंदा छोड़ दिया था या फिर तुम बच गए थे, लेकिन इस बार तुम्हारी किस्मत भी तुम्हारा साथ नहीं देगी, तुम मरने वाले हो इस बार। इसी के साथ हम देख पाते हैं जो ली होता है वो बोलता है कि मैं यहाँ पर डिसाइड करने वाला कोई नहीं होता कि तुम जिंदा रहोगे या मैं, यहाँ पर ये तो हमारा मैच डिसाइड करेगा कि हम दोनों में से कौन जिंदा रहेगा। हम देखते हैं तभी जो यहाँ पर यंग मास्टर झेंग होते हैं वो यहाँ पर अपनी मार्शल आर्ट ट्रिक का यूज कर ली के ऊपर डायरेक्ट अटैक कर देते हैं और इसी के साथ ही एपिसोड यहीं पर एंड हो जाता है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके जरूर बताओ एपिसोड कैसा लगा। ओके बाय गाइस।